समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्चानवलोकयन्। मतलब स्थिरता पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसन पर बैठना चाहिए और शरीर को स्थिर रखें। सिर को और गले को एक सीध में रखते हुए और अपने आसन को अडोल बनाएं, अचल बनाएं। सीधे रखते हुए अपने शरीर को तो फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अपने भीतर की यात्रा के लिए नासिकाग्र भाग पर अपने नाक के इस नोक पर अपना ध्यान ले जाना चाहिए और यहीं पर दृष्टि एकाग्र करके अन्य दिशाओं में इधर उधर न देखते हुए बस एक जगह अपने आप को टिका लें। क्यों? तो ये एक यात्रा है जो आपकी खुद को खुद पा लेने की यात्रा है, अपने भीतर के परम आनंद को प्राप्त करने की यात्रा है। इस यात्रा में आप स्वयं को उस जगह लेकर चलते हैं जहाँ से आप अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। जब हम नीचे अपने नासिका के भाग पर देखते हैं तो हमारी आँखों का भाग नीचे की तरफ देखने लग जाता है। तो आप खुद इस समय नाक के अगले भाग पर ध्यान टिका के देखिए तो आपका ध्यान नीचे की तरफ आ जाएगा और भ्रू मध्य पर आज्ञा चक्र वाले भाग पर यहाँ पर दबाव पड़ेगा और यहाँ दबाव पड़ने के साथ साथ आप उस एकाग्रता में आते हैं जहाँ से पता लगता है कि अभी ये यात्रा शुरू करनी है। और यहीं से चलते फिर नाक के अगले भाग पर थोड़ी देर ध्यान टिकाकर नासिका को ही आप अपनी यात्रा बनाएं। इसी पथ से चलते हुए आप जो है अपने भ्रू मध्य में आईब्रो के जो सेंटर वाला भाग है, केंद्र वाला भाग है, इस पर अपना ध्यान टिका लें और आँखों को इस तरह बंद रखें कि आँखें कोमलता से बंद रहें और आपकी पुतलियाँ वो नीचे की तरफ देखते हुए, जैसे नाक के अगले भाग पर देख रहे थे, वहीं पर देखते हुए आँखों की पुतलियाँ ठहर जाएं और उसी भाग में आँखें बंद करके आप ऐसी स्थिति में चले जाएं जैसे आप नींद में जाने के लिए खुद को ढीला छोड़ देते हैं और यहीं से आपने शांति की कामना करनी है। शांत शांत शांत। मस्तिष्क को खाली करना है, विचार शून्यता लानी है, थॉटलेस हो जाना है। तो विचारों को धक्का देकर नहीं हटाना, बस आपको केवल शांति की कामना करनी है। शांत 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 और खुद में खो जाइए। तो जैसे आप निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं तो उसका परिणाम होता है कि आपका ध्यान में प्रवेश होना शुरू होता है और ध्यान में जब प्रवेश होने लग जाता है तो बस वहीं से आपके भीतर शांति की लहरें उतरनी शुरू होती हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपको आत्मशुद्धि के लिए आसन संभालना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपका आसन जब स्थिर हो जाए कहीं भी मन को भटकने ना दें और स्वयं को अचल बनाने, जैसे मूर्ति स्थिर होती है ऐसे मूर्तिवत अपने को कर लें, जिसको भाषा में कहा जाता जड़वत कर लेना। जड़ पदार्थ होते हैं ना, ठोस पदार्थ, जैसे वो अपनी जगह टिके होते हैं। श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कूटस्थ।
अचल पर्वत जैसे, या मिट्टी का ढेर जहाँ कहीं पड़ा हुआ ना, हवा ऊपर चल रही है, आंधियाँ तूफान आ रही, वो अपना वैसे ही पड़ा है। पानी बरस रहा है तो वो ढेर वहीं का वहीं है, चट्टान वहीं की वहीं है। तो बाहर क्या घट रहा है इसको नहीं देखना, आप अपनी जगह स्थिर हो जाएं। और उन्होंने इसको एक और अर्थ में भी लिया कि जैसे वो लोहार की निहाई होती है जिसके ऊपर हथौड़े मार मार के और कोई चीज़ चपटी की जा रही है, नुकीली की जा रही है, लोहार प्रयोग करता रहता है, हथौड़े मार रहा है किसी चीज़ को, लोहे को बनाने के लिए, उससे कोई औजार बनाने के लिए। तो जिस चीज़ पे रख के पीटता है, वो जो नीचे वाली चीज़ है उसको स्थूणा बोलते हैं और हिंदी भाषा में निहाई बोलते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारा चित्त, श्री कृष्ण भगवान जो बोलते हैं कि तुम्हारा चित्त ऐसे ही रहे, तुम्हारा मन ऐसे स्थिर रहे जिस पे दुनिया भर की चोटें पड़ रही हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मद की, मत्सर की, दुनिया भर की चोटें पड़ रही हैं, लेकिन आप अपनी जगह स्थिर बने रहें, आप वहाँ से हिले नहीं। ऐसे ध्यान में बैठ करके आप स्वयं को स्थिर करना सीख जाएं। और जिसने स्वयं को स्थिर करना सीख लिया, जिसने अंगद की तरफ पांव जमाना सीख लिया, जिसको कोई हिला ना सके, जिसे कोई बहला ना सके, जिसको कोई खींच ना सके अपनी तरफ, जो अपनी जगह अडिग अडोल है, वही भगवान के दरबार में भी सफल होता है और वही दुनिया में भी सफल होता है।